Lesson 1. When Nitya lost. Little Nitya, all of a year and a half, went to a wedding with her Nani and Nana. छोटी नित्या, जो सिर्फ 1.5 साल की थी, अपनी नानी और नाना के साथ एक शादी में गई. Hard meaning. Year and a half 1.5 साल. Wedding शादी. यह पंक्ति नित्या के नन्हेपन और शादी में उसके जाने का उल्लेख करती है. There were hundreds of people at the wedding party, most of whom were near the food. शादी की पार्टी में सैकड़ों लोग थे, जिनमें से ज्यादातर खाने के पास खड़े थे. Hard meaning. Hundreds सैकड़ों. Wedding party शादी की पार्टी. यह पंक्ति शादी के माहौल और भीड़ का दृश्य प्रस्तुत करती है. After some time, नानी lost नित्या. कुछ समय बाद नानी ने नित्या को खो दिया. Hard meaning. Lost खो दिया. यह पंक्ति दर्शाती है कि भीड़ में नानी से नित्या अलग हो गई. When things get lost, नानी does not worry. जब चीजें खो जाती हैं, तो नानी चिंता नहीं करती. Hard meaning. Does not worry चिंता नहीं करती. यह पंक्ति नानी के शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव को व्यक्त करती है. Nana's friends, where is नित्या? नानी की दोस्त नित्या कहाँ है? Hard meaning. Friends दोस्त. यह पंक्ति शादी में मौजूद नानी के दोस्तों की चिंता को दिखाती है. नानी always feels that everything will turn up and turn out right very soon. नानी हमेशा मानती है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा. Hard meaning. Turn up मिल जाना. Turn out right सही हो जाना. यह पंक्ति नानी के सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास को व्यक्त करती है. So, नानी did not feel worried. इसलिए नानी चिंतित नहीं हुई. Hard meaning. Feel worried चिंतित महसूस करना. यह पंक्ति नानी के धैर्य और शांत स्वभाव को दोहराती है. नित्या was quite worried and not as hopeful. Because she was a little girl. नित्या काफी चिंतित थी और उतनी आशावादी नहीं थी, क्योंकि वह एक छोटी बच्ची थी. Hard meaning. Worried चिंतित. Hopeful आशावादी. यह पंक्ति नित्या की मासूमियत और डर को व्यक्त करती है. नित्या thinking, I can't see नानी. नित्या सोच रही थी, मैं नानी को नहीं देख सकती. Hard meaning. Thinking सोच रही थी. यह पंक्ति दिखाती है कि नित्या को अपनी नानी के बिना अकेलापन महसूस हो रहा था. Instead of crying, she decided to do something. रोने की बजाय उसने कुछ करने का फैसला किया. Hard meaning. Instead of की बजाय. Decided फैसला किया. यह पंक्ति नित्या के साहस और समस्या का समाधान खोजने की उसकी कोशिश को दर्शाती है. She was too small to see everyone's face. वह इतनी छोटी थी कि हर किसी का चेहरा नहीं देख सकती थी. Hard meaning. Too small बहुत छोटी. यह पंक्ति नित्या की शारीरिक सीमा को व्यक्त करती है. नित्या thinking, how should I find नानी in this crowd? नित्या सोच रही थी, इस भीड़ में मैं नानी को कैसे ढूंढूं? Hard meaning. Crowd भीड़. यह पंक्ति नित्या की जिज्ञासा और समस्या को हल करने की योजना को दिखाती है. In that vast crowd, she thought that it would be much easier from her height to check out everyone's footwear rather than trying to scan their faces. उसने सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ में चेहरों को देखने की बजाय
अपनी ऊंचाई से हर किसी के जूते देखना ज्यादा आसान होगा। हार्ड मीनिंग वास्ट क्राउड बड़ी भीड़। फुटवियर जूते। स्कैन देखना। यह पंक्ति नित्या की समझदारी और व्यावहारिक सोच को दर्शाती है। So that was what नित्या did. तो नित्या ने वही किया। हार्ड मीनिंग डिड किया। यह पंक्ति दिखाती है कि नित्या ने अपनी योजना को अमल में लाया। She started from one end of the room. She checked the feet of every woman. उसने कमरे के एक छोर से शुरुआत की। उसने हर महिला के पैर देखे। हार्ड मीनिंग स्टार्टेड शुरुआत की। चेक देखा। यह पंक्ति नित्या के साहस और प्रयास को दिखाती है। नित्या, आई शुड चेक एवरीवन्स फीट टू फाइंड नानी। नित्या, नानी को खोजने के लिए मुझे हर किसी के पैरों को देखना चाहिए। हार्ड मीनिंग चेक देखना। फीट पैर। एवरीवन हर किसी के। यह पंक्ति यह दिखाती है कि नित्या ने नानी को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। Then she came to a sari that was familiar and slippers that she knew. फिर वह एक साड़ी के पास पहुंची जो परिचित थी और चप्पलें जिन्हें वह पहचानती थी। हार्ड मीनिंग फैमिलियर परिचित। स्लिपर्स चप्पलें। यह पंक्ति दिखाती है कि नित्या ने अपने निरीक्षण और याददाश्त का उपयोग किया। नित्या थिंकिंग, आई नो नानी इज वेयरिंग ब्राउन स्लिपर्स टुडे। नित्या सोच रही थी, मुझे पता है कि नानी ने आज भूरे रंग की चप्पलें पहनी हैं। हार्ड मीनिंग वेयरिंग पहनी हुई हैं। ब्राउन स्लिपर्स भूरे रंग की चप्पलें। यह पंक्ति नित्या की अवलोकन शक्ति और नानी की पहचान को दर्शाती है। Sure enough, when Nitya matched the face with these sari and slippers, it was Nani. बिल्कुल सही। जब नित्या ने साड़ी और चप्पलों को चेहरों से मिलाया, तो वह नानी थी। हार्ड मीनिंग मैच्ड मिलाया। Sure enough निश्चित रूप से। यह पंक्ति दिखाती है कि नित्या ने अपनी योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। नित्या फाउंड यू, नानी। नित्या, मैंने आपको ढूंढ लिया, नानी। हार्ड मीनिंग फाउंड ढूंढ लिया। यह पंक्ति नित्या की खुशी और सफलता को व्यक्त करती है। नानी's फ्रेंड्स, नित्या, there you are, I was looking for you. नानी की दोस्त, नित्या, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। हार्ड मीनिंग लुकिंग फॉर ढूंढ रही थी। यह पंक्ति नानी के दोस्तों की चिंता को दर्शाती है। नानी, सी, आई टोल्ड यू। देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट। Whenever you lose something, you always find it. नानी, देखा, मैंने कहा था। चिंता की कोई बात नहीं थी। जब भी तुम कुछ खो देती हो, तुम उसे हमेशा ढूंढ लेती हो। हार्ड मीनिंग टोल्ड यू, मैंने कहा था। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता की कोई बात नहीं। यह पंक्ति नानी के शांत स्वभाव और सकारात्मक सोच को दिखाती है। निष्कर्ष, यह कहानी नन्ही नित्या की है, जो अपनी नानी और नाना के साथ शादी में जाती है। भीड़ भाड़ में नानी नित्या को खो देती हैं। जबकि नानी चिंतित नहीं होती, नित्या थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन रोने के बजाय वह समस्या का समाधान ढूंढने का फैसला करती है। अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए वह चेहरों की बजाय चप्पलों और साड़ियों की पहचान करके नानी को ढूंढती है। आखिरकार
नित्या अपनी नानी को ढूंढ लेती है। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि घबराने की बजाय समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। विलोम शब्द ऑपोजिट्स। लिटिल छोटी, बिग बड़ी। लॉस्ट खो जाना, फाउंड मिल जाना। वरी चिंता करना, रिलैक्स आराम करना। होपफुल आशावादी, होपलेस निराश। क्राउड भीड़, सॉलिट्यूड अकेलापन। स्टार्ट शुरू करना, एंड समाप्त करना। फैमिलियर परिचित, अनफेमिलियर अनजान। स्मॉल छोटा, टॉल लंबा। फाइंड पाना, लूज खोना। श्योर निश्चित, अनश्योर अनिश्चित।